राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरे वंदे। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाहित श्री युगल चरणारविंद श्यामा श्याम के सतत इनका चिंतन, इनकी महिमा का गायन, महिमा का श्रवण और आठों पहर दासत्व स्वीकार करके इनकी परिचर्या में जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही वो श्यामा श्याम के सुख के लिए, चाहे वो परमार्थिक चेष्टा हो या व्यवहारिक चेष्टा हो, तो बहुत शीघ्र हृदय में अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस का स्फुरण हो जाएगा। हमारी प्यारी जू की जो रसमयी महिमा है वो आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, ना आगमों में मिलेगी, ना निगमों में, ना पुराणों में, क्योंकि प्यारे जू के हृदय का गुप्त धन प्यारी जू है। पहले प्यारे जू की माया से कोई आगे बढ़े, फिर प्यारे जू की भक्ति में आवे, फिर प्यारे जू कृपा करे, तब वो अपनी प्यारी जू के प्रेम का मार्ग देते हैं। कैसे हम कहें कि अपने लोगों के ऊपर कैसी है हेतु की कृपा है, प्यारी जू की कृपा कहें या प्यारी जू की सहचरियों की कृपा कहें, कुछ कहते नहीं बनता। अत्यंत दुर्लभ रस में हमारी शरणागति हो गई जिसे हम जानते भी नहीं हैं। हमें महामहिमामयी श्री स्वामिनी जी के चरणों का चिंतन करने का सौभाग्य मिला। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव, विश्वास कर लीजिए, किसी के वर्णन करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। जहां प्यारी जू के रूप की तरफ बात होती है ना, जितने भी हृदय के सब प्राकृतिक यंत्र है ना, सब फेल होने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं।
इसलिए हमने कल कई ग्रंथों का गुरु कृपा से अवलोकन किया, पर प्यारी जी की लीलाएं, श्री वृंदावन दास चाचा जी का लाड़ सागर, प्रेमानंद सागर, ब्रज प्रेमानंद सागर, इन सब ग्रंथों में अवलोकन किया। तो कुछ ऐसे दो चार बातों को पदों में वर्णन किया गया है कि प्रातःकालीन बेला है, प्यारी जू उस अंधकार वेला में उठती और कहती मैया मुझे जल्दी माखन दे दे, नहीं कहीं श्री दामा माखन न खा जाए। ऐसा, मैया मुझे मोदक बहुत भाते, मोदक पवा दे, मैया मुझे ऐसी गुड़िया ला दे, ऐसा गुड्डा ला दे जिसका ब्याह कराऊं, और अपनी सखियों के साथ बन बिहर। ये बीच में जो एक दो बातें आई कि जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया लालजू को बाहर जाना नहीं देना चाहते, ऐसे वृषभानु जी और कीर्तिदा रानी भी जब लाडली जी अपनी अष्ट सखियों के साथ हट करती हैं तो कह देती हाउ आया हुआ है। ये हाउ क्या होता है? श्रीदामा से पूछती भैया तुम्हें कभी हाउ मिला? बोले ना, ये मैया की चाल है डराने के लिए, डरना नहीं, ब्रज में किसी हाउ का प्रवेश नहीं है। श्रीदामा ने ऐसा कहा तो लाडली जी प्रसन्न होकर के और जो महल के समीप उपवन है, वाटिकाएं हैं, उनमें विहरण करती है। ज्यादा प्रसंग बस इतना ही है, जो कल के स्वाध्याय का इतना ही है। और आपको सही कहते हैं कि लाडली जी की अगर स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती है ना तो आता ही नहीं है बाल स्वरूप, क्योंकि आचार्य कृपा समझो या वृंदावन रजरानी की, जहां चिंतन करो तो नकबेसर फड़कती हुई, लठ ऐसे लहराती हुई, और नौ किशोरी तो सब लगता है बंद करे एक तरफ रख दो बस चुपचाप ऐसे। महारस महारस प्यारी जू के चरणारविंद की आसक्ति प्राप्त करने के लिए प्यारे जू के चरणों का आश्रय, प्यारे जू के चरणों का लीला गायन गुणगान, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उनकी प्राणधन राधा किशोरी के चरणों में, उनके नाम में आसक्ति होती है। चलते हैं प्यारे जू की पावन लीलाओं का कथन श्रवण करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैया ने लाला को उखल में बांध दिया है। जो किसी के बंधन में आने वाले नहीं हैं, सबको बंधन मुक्त करने वाले हैं। आज वो बंधन में बंधे हुए हैं अपने भक्त के लिए। पहले तो महाप्रेमी श्री यशोदा जी को सुख पहुंचाने के लिए, और दूसरे ऋषेर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम बचो हरिहि जगाम सन कैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। आचार्य स्वरूप महाभागवत श्री देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य हैं। उनके वचन सत्य करने के लिए देवर्षि नारद जी ने जो नलकुबर मणिग्रीव अलकनंदा गंगा में वो निर्वस्त्र होकर अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं, अप्सराएं प्रणाम नमस्कार करके क्षमा याचना करती हैं, लेकिन ये इतने मदिरा में उन्मत्त होते हैं कि ना तो नमस्कार करते हैं और ना इनको सुधि है। इनकी ऐसी दुर्दशा देखकर कहां रुद्र पार्षद का सौभाग्य, कहां धनाध्यक्ष कुबेर के ये लाडले देवता हैं, और ऐसा अभद्र स्वरूप मदिरा पान करके गंगा जी में निर्वस्त्र कर देवर्षि नारद जी ने अनुग्रह किया। इनके इस मद को चूर करने के लिए अनुग्रह किया, जाओ तुम दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो। कोई कह सकता है कि निर्मल हृदय वाले महात्माओं के हृदय में भी क्रोध आता है। ये क्रोध नहीं, ये कृपा है, क्योंकि अनंत जन्मों की सुकृत पुंज को मिलाया जाए तो भी जो सौभाग्य उदय नहीं कर सकता सुकृत, वो देवर्षि नारद जी के क्रोध ने सौभाग्य उदय कर दिया। किस दशा में वर्तमान में है, और जे ही साप दिया ते ही पहली बात ते हुई कि तत्काल अहंकार गलित हुआ। जो श्री मदांधौ मद न, अरे जैसे किसी का नशा उतर जाए,
चरणों में गिरे दैन्य होकर के, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। कैसे उद्धार होगा? उनका वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के महल के वृक्ष बनोगे। और अखिल लोक चूड़ामणि, समस्त अवतारों के अवतारी प्रभु जब अवतार लेंगे और तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने और कृपा की कि तुम वृक्ष योनि में होते हुए भी भगवत स्मरण परायण रहोगे मेरी कृपा से। तुम्हारी स्मृति अक्षुण्ण रहेगी, हरि स्मृति से युक्त रहोगे तुम। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा वरदान है, ये बहुत बड़ी निधि है अगर किसी को प्राप्त हो जाए। जैसे शिष्य स्वरूप अर्जुन जी को गुरु स्वरूप श्री कृष्ण कृपा प्राप्त हुई तो क्या मिला? स्मृति लब्ध्वा। स्मृति प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है। स्मृति ये जप से अलग है, ये कीर्तन से अलग है, ये लीला गायन से अलग है, ये सेवा से अलग है। ये ही अंदर की आग है, अंदर की आग। बाहर से शांत बैठा है जैसे कोई दिल को मसला करे। प्रीतम की याद में कुछ सुहाई नहीं दे रहा, वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर प्यारे जू का चिंतन उसके हृदय में धसता चला जा रहा है, नस नाड़ियों में बैठता चला जा रहा है। ये स्मृति है। जिसके अंदर भगवत स्मृति जग गई, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो स्वयं पवित्र हो जाए, ये तो साधारण बात है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो लोकों को तार सकता है, ऐसी सामर्थ्य उसमें हो जाती। देवर्षि नारद जी ने बहुत बड़ी संपत्ति दे दी। बोले मेरी कृपा से मत प्रसादान, मेरी कृपा से कभी हरि स्मृति छूटेगी नहीं। आज प्रभु कृपा करते हैं अपने महाभागवत देवर्षि नारद जी के वचन पूर्ण करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटना शुरू किया। पीछे प्रसंग चल रहा था कि गोपीजन भी आए कि यदि आपको ऐसा है कि मटुका गिरा दिया, कई माट फोड़ दिए, दही बिखेर दिया, इसलिए आपने बांध दिया, तो उससे कई गुना आप हमसे दही ले लीजिए, माट ले लीजिए। पर ऐसे सुकुमार श्री कृष्ण को ऐसे कसकर उखल में बांधना, ये हम सहन नहीं कर पा रहे। बलराम जी भी आए और बलराम जी ने मैया से प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि मैया के हृदय में द्रवण क्रिया नहीं हो रही तो समझ गए कि ये इन्हीं का संकल्प है। जो इतनी वात्सल्य समुद्र यशोदा मैया भी कठोर हो गई। मैया ने सबको हटा दिया, कोई भी आ नहीं रुकेगा, आज तो इसको हम सिखा के रहेंगी। बड़ा चतुर बनता है, बहुत उपद्रव करने लगा है, जिधर से देखो उधर से सूचना आती है। आज उसका बछड़ा छोड़ दिया, वो दोहने के लिए तैयारी कर रही, बछड़ा पहले छोड़ दिया, गाय दूध पिला दी बछड़े को, और वो जाके जब नोआ लगाती तो एक बूंद दूध नहीं। जब पता चला ये सब कृष्ण ने किया, तो वो आके बताती है आके, मैया आज तो पूरे गौशाला में जितनी गाय सब लाला ने बछड़े छोड़ दिए पहले ही जाकर, और सब दूध पी ले। कितना उपद्रव करता है, सबको हटा दिया और स्वयं किसी सेवा कार्य में रत हो गई। लालजू उखल को घसीट कर लेकर चलने लगे। यही विधान बनाते नहीं, इतना एकांत अवसर नहीं मिलता। देवर्षि नारद जी मेरे अत्यंत प्यारे हैं, मैं अपने प्यारे के वचन कभी मिथ्या नहीं होने दे सकता। आहा, देवर्षि में प्रियतमो, अगर ये शब्द आपके हृदय में स्थान बना लें तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। त्रिभुवन के सब बड़े बड़े महात्मा जन, योगींद्र मुनीन्द्र जन, इनको प्रीतम कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? देवर्षि में प्रियतमो, प्यारों से भी श्रेष्ठ प्यारे। प्रीतम उसे कहते हैं जिससे बड़ा कोई प्यारा ना हो। प्रभु अपने भक्तों को प्रीतम, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में हम। यदि आप प्रभु से प्यार करते हो तो आपसे कई गुना बढ़कर के प्रभु आपको प्यार, आपका प्रीतम कहना संशय युक्त हो सकता है, क्योंकि आप शरीर को भी प्रीतम मान सकते हैं, प्राणों का भी प्यार, आपको शरीर संबंधी विषयों का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार कहीं ना कहीं हो सकता है, मिलावट हो सकती है। आपके प्रीतम बोलने में मिलावट हो सकती है, लेकिन प्रीतम के बोलने में मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि वो सत्य श्लोक हैं, वो सच्चिदानंद हैं, वो जो बोलते हैं पक्का बोलते हैं। आप सोच सकते हो कि भक्त कहे प्रीतम, तो उसमें मिलावट हो सकती है, चूक हो सकती है।
जैसे अक्रूर जी महाप्रेमी हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, जब अक्रूर जी वृंदावन आते हैं तो रथ से कूद पड़ते हैं, प्रभु के चरण चिन्हों में लौटते हैं। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित यही जीवन का परम लाभ है। जो आज अक्रूर जी की स्थिति है, ये स्थिति आना जीवन का परम लाभ है। लेकिन एक स्यमंतक मणि प्राप्त होने पर प्रभु के सानिध्य को छोड़ करके काशी जाना और यहां बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करना, फल छोड़ करके साधन में लग जाना। यज्ञ आदि भगवत प्रसन्नता का साधन है और इनको निरंतर सानिध्य मिला है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का। लेकिन ये द्वारिका से चले गए, यहां तक कि प्रभु ने फिर इनको बुलवाया, आदि आदि प्रसंग। तो प्रीतम में फर्क पड़ गया। स्यमंतक मणि नीलमणि से श्रेष्ठ लगने लगी और आप आगे बढ़े। हमारे प्रीतम बोलने में कभी संशय हो सकता है, लेकिन प्रभु ने एक बार आपको स्वीकार कर लिया तो उनके प्यार में मिलावट नहीं है, विशुद्ध प्यार उनका। वो कह रहे हैं, देवर्ष में प्रियतमो, मेरे प्यारों में प्यारे, परम प्यारे श्री देवर्षि नारद जी हैं। श्री निमि जी महाराज नवयोगेश्वर से कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ विकुंठ कहते हैं भगवान श्री हरि को। हरि जिनको प्यार करते हैं, देवर्ष में प्रियतमो, अत्यंत दुर्लभ बात है इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना। उन महात्माओं में भी ऐसे महात्मा जिनको हरि प्यार करते हैं, अत्यंत दुर्लभ विषय। देवर्षि नारद जी को जैसे प्रभु कहते हैं कि ये मेरे प्रीतम है, ऐसी ही बात अम्बरीश जी के लिए कहा, ऐसी बात हर साधु के लिए कहा, साधु हृदय मह्यम, ऐसी बात आपके लिए भी वो कह रहे हैं। तभी आप यहां बैठे हुए हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं। वो आपके कान में ये कह रहे हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। मानते हो आप? जानते हो आप? आकाशवाणी हुई है, वो कहीं ना कहीं किसी के हृदय में बैठ करके संत सदगुरुदेव जो इष्ट स्वरूप है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। तो आपको नाच पड़ना चाहिए कि आप बकाया क्या रह गया है। इन्होंने कह दिया बहुत प्यार करते, हमारे प्यार में चूक हो सकती है, हमारे बोलने में संशय हो सकता है, छल हो सकता है, लेकिन इनके बोलने में नहीं। और हमारी बात को तो पुष्ट करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इनकी बात को साक्षात हरि पुष्ट करते हैं। कह रहे ऋषेर भागवतो मुख्यस्य सत्यम कर्तुम बचो हरि। मेरे मुख्य भागवत श्री देवर्षि नारद जी हैं, मैं उनके वचन को सत्य करूंगा। इसीलिए कई हमने भक्तों को देखा, वो गुरुजनों से कहते एक बार आप कह दीजिए कि तू मेरा है, एक बार कह दीजिए। क्योंकि हम हजारों बार कहते हैं, पता नहीं कितनी मिलावट है इसमें, लेकिन एक बार आप कह देंगे ना ये मेरा है, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि अब मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्होंने कह दिया है मेरा है। एक बार कि आप मेरे हो। तो मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव तो बहुत बार कह रहे हैं, जगह जगह देखो तू मेरा है। आप हृदय से उनको स्वीकार कर लीजिए तो आपको अनुभव में आने लगेगा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बाल स्वरूप है, उखल कमर में बंधा हुआ है और घसीटते हुए जा रहे हैं। उन दोनों वृक्षों के, यमल माने होता जुड़वा, उनके बीच में प्रभु चले गए। कम जगह थी, बाल गोविंद तो निकल गए, उखल अड़ गया। अब दामोदर भगवान श्री कृष्ण का झटका कोई सह सकता है? अजित है, अखिल सामर्थ्य युक्त है। रस्सी कमर में है, उखल ऐसे लग गया, प्रभु इधर निकल गए। जरा सा ऐसे मारा कि विशाल वृक्ष, कब के खड़े पुराने वृक्ष, बहुत जोर की आवाज करते हुए, तड़तड़ाते हुए, कंपायमान होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। और बहुत से सखागण ये सब दूर से देख रहे थे। उनमें से
तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तौ सिद्धा उपेत कुजयोरिव जात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विदमुचतुस्म। देखा सखाओं ने भी बहुत ही अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष उन वृक्षों से प्रकट हुए, क्योंकि जो भागवतिक तेज है, अब उसको कैसे संबोधन किया जाए तो अग्नि के समान ही कहा जाता है। जैसे अग्नि शुभ अशुभ सबको भस्म करके अपने में लीन कर लेता है, ऐसे ही भक्त या महापुरुष या भगवत प्रेमी जनों का जो तेज होता है, उस जो भी उस तेज के अंतर्गत आ जाए उसके शुभ अशुभ कर्मों को भस्म करके वो अपने समान बना लेता है। आप सरिस चाहें सबकी ना, जैसे अग्नि में आप बिष्ठा डालो या चंदन डालो, दोनों को अग्नि बना देगी। ये भागवतिक तेज का उदाहरण अग्नि से इसीलिए दिया जाता है। चमचमाते हुए उनके आभूषण मुकुट, श्रीअंगों से ऐसा तेज कि दसों दिशाएं दमक उठी। दोनों हाथ जुड़े और प्रभु को साष्टांग दंडवत किया। उखल में बंधे हुए बंधन मुक्त करने वाले हैं, बंधे हुओं को मुक्त कर रहे हैं। अभी देखो बंधे वृक्ष योनि में बंधे हुए, इनको मुक्त कर दियो, आप बंधे हुए उखल में। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए प्रभु से स्तुति करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिस् त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित् गृह्यमाणैस्तमगृह्यायो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः को निवहार्हति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुणसंवृतः। प्रभु का दर्शन समस्त ज्ञानों का प्रकाश करा देता है। प्रभु का दर्शन अपने स्वरूप का बोध करा देता है। भक्तों को ब्रह्म बोध की कोई प्रक्रिया नहीं करनी होती कि कोई साधना करनी पड़े। प्रभु का नाम गुणगान कीर्तन करते हुए, श्रवण करते हुए विकलता पूर्वक जब प्रभु को पुकारने लगते हैं, जहां प्रभु का साक्षात्कार हुआ तो अपने आप उसे स्वरूप का बोध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के श्रीमुख के वचन कहे, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज विशुद्ध ज्ञान। ये मदांध नलकूबर मणिग्रीव श्रापवश जब यमलार्जुन हुए, प्रभु का जब इन्हें साक्षात्कार हुआ तो विशुद्ध ज्ञान इनके हृदय में प्रकाशित हो गया। हे कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ही आपका नाम कृष्ण पड़ा। कृष्ण जो सबको खींच रहे, समझ रहे हो? जहां जहां खिंचाव हो वहां वहां पकड़ो कि तुम्हें कौन खींच रहा है। कृष्ण आकर्षित करते हैं। जो विषय, जो व्यक्ति, जो स्थान आपका आकर्षण कर रहा है वो आकर्षण कृष्ण का है, वहीं पकड़ो। हे नाथ, अब इस रूप में मत आकर्षित करो, आपका ही आकर्षण है। आपके सिवा त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो आकर्षित कर सके। जहां भी, जिस वस्तु में, जहां भी जो भी आकर्षण है वो हमारे कृष्ण का आकर्षण है। हमें समझ में नहीं आया कि तुम्हारे कृष्ण का आकर्षण है। बहुत सुंदरी युवती है, जब तक महाराज हैं हृदय में प्रकट रूप से, तभी तक वो सुंदरी है,
तभी तक आप गले लगा सकते हो, तभी तक आप बात कर सकते हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो या माँ हो, जो भी भाव है, जो भी संबंध है। और जहां मेरे महाराज अंतर ध्यान हुए तहां आप चाहे जितना प्यारा फूंक दोगे, नहीं फूंक दोगे, जला दोगे लकड़ी की तरह, गाड़ दोगे, फेंक दोगे बेकार वस्तु की तरह, क्योंकि महत्व श्री कृष्ण का है, आकर्षण श्री कृष्ण का है। जहां जिस, वैसे भी गीता जी में भगवान ने कहा कि जहां कोई तेज दिखाई दे, आकर्षण दिखाई दे, सुंदरता, वो मेरी है, वो मेरा अंश है, वो मेरी विभूति है। सबको प्रणाम करो, सब में अपने प्रीतम को देखो, सब आकर्षण को कृष्ण का मानो, तो कोई भी आकर्षण आपको विषयों में नहीं ले जा सकता। देखना, जहां आकर्षण हो वहां यही मानना, प्यारे इस रूप में आकर्षण कर रहे हो, हम तो आराधना करते हैं ललित त्रिभंगी बंसीधारी की। महाराज इस रूप से आकर्षण रख करके उस रूप से, आकर्षण आपका ही है पर उस रूप से कीजिए, प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम है। वेदज्ञ, वैष्णवजन, संतजन, भक्तजन ये बात जानते हैं कि आप प्रकृति से अतीत पुरुषोत्तम हैं, पर इसमें एक रहस्य है कि आप ही प्रकृति हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। ये वैष्णव जन जानते हैं, संत जन जानते हैं। व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण, इंद्री और इनके स्वामी। बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है तो कुम्हार अलग है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, बहुत सा मिश्रण होने पर पात्र बनता है। लेकिन ये सृष्टि बनाने वाला और सृष्टि बनने वाला यही है, यही, इसमें अलग सामग्री नहीं है, समझना। कुम्हार श्री कृष्ण, चाक माया, बनने वाले पात्र हम सब। तो जो भी है, प्रकृति कहते हैं माया को, माया को ही प्रकृति कहते हैं। इसीलिए कहा प्रकृति से परे पुरुषोत्तम, पहले वर्णन किया। क्यों? पहले इस प्रकृति से वैराग्य धारण करो, और जब पुरुषोत्तम का परिचय मिलेगा तो आगे कह दिया जो ब्रह्मजन है, ब्राह्मण जन है, वैष्णव जन। ब्राह्मण का तात्पर्य होता ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो प्रभु को जानते, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म समान हो गया, वो वैष्णव, वो भक्त, ये जानता है कि व्यक्त अव्यक्त सब कुछ भगवान ही है। क्यों? क्योंकि कुम्हार, चाक और मिट्टी ये तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और तब पात्र का निर्माण होता है। और यहां महाराज ही संकल्प करते हैं, वो भी संकल्प ब्रह्म में, और महाराज ही संकल्प में बनने वाली वस्तु होते हैं। अर्थात यही बनने वाले हैं और यही बनाने वाले हैं। जो कुछ बना हुआ है वो यही बने। वासना इनकी और वासित भी यही। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, तो सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। यही शरीर, प्राण, अंतःकरण सब बने हुए हो, यही इनके स्वामी भी है। तभी तो भक्तों का जब भगवत स्वरूप में तन्मयता का स्वरूप प्रकाशित होता है तो ये शरीर भी उनका ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप चिन्मय हो जाता है। लीला के लिए अंतर ध्यान दिखाई देता है। बकाया भगवत भक्तों का शरीर कहीं प्राकृतिक नहीं होता, चिदानंदमय होता है। आप ही सर्वशक्तिमान काल हैं। ये सुनते जाओ तो सुलझ जाओगे। अरे बोले काल है, सब भयभीत होते हैं काल से। कौन भयभीत होते हैं? जो परिचय नहीं जानते। काल कौन? हमारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या बोले? सर्वव्यापक, सब में समाये हुए हैं, कोई ऐसी जगह। इसीलिए तो इनसे यारी करो, इनसे मित्रता करो, निर्भय हो जाओगे। सब जगह मेरा प्रीतम है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं जहां मेरा चर अचर मेरा प्रीतम ही बना हुआ है। चर अचर में मेरा प्रीतम समाया हुआ है, चर अचर मेरा प्रीतम ही बना हुआ है। ये विशुद्ध अनुभव भक्तों का। और अविनाशी है। कहेंगे फिर ये शरीर आदि तो विनाशी है, प्रभु कैसे हो सकते हैं?
कहां विनाश होता है, हमें बताइए। ये बताओ कि ये विनाश हुआ, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। ये पंचभूत एकत्रित हो गए तो शरीर रूप में आ गए, और यही बिखर जाते हैं तो अपने अपने स्वरूप में पहुंचने लगते हैं। मिट्टी का अंश मिट्टी का, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में। और जब प्रलय होता है, संपन्न पूरा होता है, तो ये अपने अपने तत्वों में जाते हो। सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण, सब जाके श्री कृष्ण में समा गए। नाश क्या हुआ हमें बता दो। फिर जब प्रकट हुआ तो ऐसे ही प्रकट हुआ, ऐसे ही है। सूर्य अपनी रश्मियों से भूमि का जल खींचता है, खींच करके वर्षा के रूप में बरसा देता है। यही है, भरी ढरकाना ढरकाना, फिर भरना भरना, यही चलता है। वही है, अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। क्या विनाशी है, समझाने के लिए विनाशी है नहीं, अविनाशी का सारा खेल हो रहा है। अविनाशी का सारा खेल हो रहा है। आप ही महातत्व हैं, इसी से सब तत्वों का प्रादुर्भाव होता है। जो अहंकार आदि, देवता आदि, जो भी सृष्टि है, अत्यंत सूक्ष्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपा जो प्रकृति है, अर्थात त्रिगुणात्मिका माया आप ही हैं। तो जब सब आप ही है तो परेशानी क्या है भाई? आप जान नहीं रहे इसलिए परेशानी है। जो जान गया वो परेशान थोड़ी होता है। जो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे स्वप्न का सारा सुखद दुखद दृश्य जब तक जगते नहीं तब तक है, और जहां जगे तो टोटल खत्म, साफ 2-4% भी सत्य नहीं, साफ झूठा नजर आए। ऐसे ही जे भी भगवत तत्व का बोध हुआ तो केवल प्रभु ही प्रभु, न दुख न सुख न मान न अपमान न लाभ न हानि न जन्म न मृत्यु न जय न पराजय, एकमात्र प्रभु। तभी तो जो महापुरुष जन है वो भगवत प्राप्त है, जीवन मुक्त है, परमानंद में निमग्न रहते हैं। और समझो, आप ही स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कर्म भाव धर्म सत्ता ये सब और इनके जानने वाले साक्षी, आप ही ये सब और इनके जानने वाले साक्षी, आप ही परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्राकृतिक गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आते, क्योंकि गुणों और विकारों में आपकी विकार और गुण बुद्धि है, कृष्ण बुद्धि नहीं है, इसलिए आप पकड़ में आने वाले नहीं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ इसको मैं मानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो आपको जान सके? क्योंकि आप उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे और अब भी विद्यमान हैं। अगर इनको अलग करके मैं मानते हैं तो कौन है जो आपको जान जाए? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं उत्तम, मैं अधम, इसी में संसार फंसा हुआ है। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मद्यौत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहि स्वसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो सभागेन सांप्रतं पतिराशिषां। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पते नमः। समस्त प्रपंच का विधान करने वाले विधाता आप ही हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, ये आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले जो गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से आपने अपने को छुपा रखा है।
3 पर्दा है, काला और लाल और सफेद। लाल रजोगुण, काला तमोगुण और सफेद सतोगुण। सफेद से कुछ कुछ झलकने लगता है कि अंदर क्या है, आभास हो। इसीलिए सतोगुण भक्ति में सहायक है। बकाया विशुद्ध भक्ति में सतोगुण भी नहीं, गुणातीत भक्ति होती है जो विशुद्ध भक्ति है। हे परब्रह्म स्वरूप, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, आप प्राकृत शरीर से रहित है। जब आप पराक्रम प्रकट करते हैं तब यह बात पता चलता है कि आप लेते तो मनुष्य जैसा अवतार है, लेकिन मनुष्यों की सामर्थ्य नहीं कि आप जैसी लीला कर सके। इतनी महान 6 कोस के जो वृक्ष गिरा दिए पूतना, महाराज छठी का उत्सव मनाने जा रहा है, छठी वाला छींक दे तो वो बेहोश हो जाए बच्चा छठी का। पूतना जैसी को, तृणावर्त और कितने दैत्यों को प्रभु ने। अब अभी अभी इतने विशाल पुराने वृक्ष, और कहां बाल गोविंद, जरा सा उखल का झटका लगा तड़तड़ाते हुए वो दोनों बड़े वृक्ष गिर गए। तो कह रहे हैं कि यद्यपि आप मनुष्य शरीर जैसा लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो आप जैसा कर सके। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो ऐसी होड़ करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ने ऐसा। प्रभु श्री कृष्ण हमें सुख देने के लिए हम देख पावें ऐसा रूप धारण करते हैं, फिर भी उस रूप में अपार सामर्थ्य है। आगे प्रसंग में आएगा, प्रभु 7 वर्ष के हैं और इस पे 21 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात टांगे रहे। पीछे प्रसंग निकल गया तृणावर्त, जो बहुत बवंडर रूपधारियों बड़े बड़े देवता कांपते हैं, गला दबा दिया तो मर गए। छोटे से बालक भी हैं और गला दबा, किसी की सामर्थ्य जहां बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं कर सकते, वो एक बाल स्वरूप गोविंद कर रहे हैं। साधारण शरीरधारियों के लिए तो शक्य ही नहीं है और बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। इसी से पता चलता है कि आप अवतार धारण किए हुए हैं। आप समस्त लोगों के अभ्युदय के लिए, निःशेष कहते परम कल्याण के लिए अपनी महान शक्तियों को गुप्त करके प्रकट होते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि दोनों सिद्ध अब सिद्ध हुए क्योंकि भगवत साक्षात्कार हुआ। यमला अर्जुन जब वृक्ष गिरे तो प्रकट हुए महान तेजस्वी। इनके तेज का वर्णन हो रहा कि 10 दिशाएं चमक रही, लेकिन श्री कृष्ण जिनके अंश से तेज का प्रादुर्भाव हुआ है वो यहां ऐसे तेजस्वी नहीं आए। समझ रहे ना? ऐसा तेज प्रभु का नहीं वर्णन हुआ। क्यों? क्योंकि अपने तेज का संवरण करके प्रकट हुए, वो अपनी शक्तियों को गुप्त करके प्रकट हुए और इसकी छुपी हुई शक्तियां प्रभु का साक्षात्कार होने पर प्रकाशित हो गई। जबकि त्रिभुवन में जितना भी तेज है वो एक अंश से है। हमारे प्रभु का जो सहज स्वरूप में है, तो उनके नख कांति से सहस्त्र कोटि सूर्य संप्रभा, हजारों हजार करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रभु के नख मणि का है। अब आप विचार करो, तो प्रभु आप अपनी संपूर्ण शक्तियों को गुप्त करके अवतरित होते हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही परम कल्याण स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप ही परम मंगल हैं। हमारा मंगल क्या है? हमारे प्रभु है। इनको मंगल भवन कहा गया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, ऐसे प्रभु का जो स्मरण करते रहते हैं उनका परम मंगल है। और हम अपना मंगल किस में समझते हैं? सांसारिक भोगों के संग्रह में, सांसारिक पदों में, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा को हम अपना मंगल समझते नहीं। अगर हमारा परम कल्याण है, परम मंगल, तो नमः परम कल्याण है, नमः परम मंगल। हमारे श्री कृष्ण परम मंगल हैं, परम कल्याण स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। हे परम शांत, हे सबके हृदय में विहार करने वाले,
ये बात बैठा लो ना कि अगर एक प्रभु सिंहासन में तो दूसरे यहां ठसक लाओ ना, यहां है। इस मंदिर को जो हम स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, तो इसे मैं मान के नहीं करते। मेरे प्रीतम का ये मंदिर है। नहाया धोया, रज लगाया, तिलक लगाया, इस मंदिर में मेरे प्रीतम। सबके हृदय में प्रभु विराजमान है, सबके हृदय में विहार कर रहे। कभी कभी रोया करो इस बात को लेके कि इतने नजदीक हो फिर भी तरसा रहे हो। कहीं बाहर से आना जाना हो तो महाराज सवारी नहीं मिली, साधन नहीं बना, आप तो महाराज हृदय में ही हो। और यही साक्षात्कार होता है, सबसे पहला साक्षात्कार यही होता है। फिर तो चराचर जगत भगवत स्वरूप हो जाता है। जब पहला साक्षात्कार होता है किसी भी उपास, आनंद कहाँ होता है? यहां से होता है। आप गौर से देखना, प्रसंग देखना। आप चर्चा सुन रहे हो, अभी आनंद स्फुरित होगा तो आपके नेत्र नशे में हो जाए, बंद होना शुरू हो जाए, आप अंतर्मुक्ता में डूबते चले। आनंद कहाँ रहा है? आप देखो, जब कोई परमानंद में डूबेगा तो बस बाहर शांत होने लगेगा, क्योंकि अंदर से आनंद। साक्षात्कार दिखाई भले बाहर दे कि आज हमने देखा बिहारी जी में राधा, या कहीं भी, वो आपको बाहर का दृश्य नहीं होगा, वो आपके अंदर का होगा, आपके अंदर का। ये लाओ हृदय में बात बैठा लो कि प्रभु हृदय में ही है, कहीं दूर थोड़ी है। कहां भटकोगे? यही है, यही। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम मां। ये स्थान हृदय देशे तिष्ठति। भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। कितना आनंद का विषय है। अगर इनसे परिचय हो जाए तो बताओ, कहीं दूर जाना है? बहुत, ये शरीर दूर है, इतने नजदीक प्रभु है। तभी तो जिनको परिचय मिल जाता है उमगे उमगे नाचते रहते हैं। छिन छिन रुदन करंत छिन गावत आनंद भरी छिन छिन हार हासंत। ये है जो कृपा हरिवंश की। प्रभु आप पर कौन ऐसा है जो बोल सके? आप बुलाना चाहें तो वो बोल सकता है। नाथ, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। जब आप कृपा करके ऐसा सौभाग्य देवर्षि नारद जी से मिला है तो मैं एक वरदान चाहता हूं। क्या? बोले आपके दासों का सानिध्य मुझे सदैव प्राप्त हो। देखो, ये नहीं कहा कि आपका सानिध्य प्राप्त हो, आपके दासों का सानिध्य प्राप्त हो। क्यों? क्यों? तो बोले अनुजानी ही नो भूमस तवानुचर किंकरौ दर्शनम नो भगवत ऋषेरासीद अनुग्रहात। ये जो मुझे अनुग्रह मिला है ना, आपका दर्शन, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध प्रेम आपके प्रति, ये देवर्षि नारद जी के हेतु की कृपा से हुआ है। कहीं कहीं आप ऐसा भी कृपा करके देख रहे होंगे कि मेरे प्रिय भक्त कुबेर के लाडले लड़के और देवर्षि नारद जी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, इसमें मैं कहीं नहीं हूं। परम भागवत कुबेर जी और देवर्षि नारद जी की अहेतु की कृपा। इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपने दासों का मुझे सानिध्य दीजिए। दासानुदास, दासों का सानिध्य दीजिए। हम आपके दासानुदास हैं, आप स्वीकार कीजिए। भला मुझ अपराधी को आपका स्मरण, आपका दर्शन, आपसे संभाषण असंभव, ये तो केवल आपके दास श्री देवर्षि नारद जी की कृपा से हुआ। इसीलिए मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपके दासों का दास। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नाय, ये हमारा वैष्णव सिद्धांत। दास दासो हम जे हरिवंश उपासक सेवें सदा से ताके चरण विचारी। विचार पूर्वक, अंधविश्वास से नहीं, विचार पूर्वक कि भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा करने वाले जो प्रेमी जन हैं वो सर्ववंदनीय हैं, वो महापूजनीय हैं। हे प्रभु, और कृपा कर दो कि वाणी गुणानुकथने
श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। हे महामंगल में प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरी वाणी में पातिव्रत धर्म आ जाए। ये बेविचारणी हो गई है, जो मन में आए सो बोलते रहते हैं। मेरी वाणी में पातिव्रत धर्म आ जाए, मेरी वाणी में ब्रह्मचर्य आ जाए। वाणी का ब्रह्मचर्य एकमात्र रसना कटो जो अन्न रटो। वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी बोले तो सिर्फ भगवान नाम, राधा नाम, हरि नाम बोले, उनकी लीला का गायन करे, अन्यथा मौन रहे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये उपासक को बैठालना चाहिए। हम घंटों इधर उधर की बात करते रहते, हमें कभी पीड़ा होती कि 1 मिनट हमारा प्रपंच में गया, इतनी देर में हम कितने नाम जप लेते, इतनी देर में हम कितना प्रभु का स्मरण कर लेते। ऐसी पीड़ा नहीं तो साधक क्या, फिर तो संसारी है। फिर संसारी बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की क्या बात, ऐसे लोग परमानंद की बात सोच भी नहीं सकते। केवल भले वो साधक का चाहे बाना धारण कर ले, साधक वाली चाहे जैसी तो वो शैली दिखा दे, लेकिन आंतरिक उसको विश्राम नहीं मिलेगा। वाणी गुणानुकथने, हे हरि हे कृष्ण, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी वाणी को और कोई बात रुचे ही नहीं। बोले तो श्री कृष्ण नाम बोले, राधा नाम बोले और आपकी चर्चा बोले। आहा, श्रवणौ कथायाम, और मेरे कानों का ब्रह्मचर्य ये हो, कानों का पातिव्रत। कान अभी बेविचारी है, जो मना है सो सुन रहे, सब सुनने में आनंदित हैं। थोड़ी देर कथा सुन ली तो थोड़ी देर व्यथा भी सुन ली संसार की, पर लोक कथा, विषय कथा भी सुन ली। ऐसे नहीं, उपासक के कान ऐसे नहीं है। धर्मशाला थोड़ी है उपासक का कान कि जो मनावे सो बात सुन ले। नहीं, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, प्यारी जो प्यारे जो के सिवा मुझे नहीं। कान में अंगुली डालने। लेकिन भगवत चर्चा में तो आलस्य आ जाएगा, पर निंदा, पर चर्चा, विषयवार कदापि आलस्य नहीं। किसी को ऐसा नहीं देखा गया कि उसके मनमोहक नाटक सिनेमा चल रहा है, उसे नींद आ रही। गाना बजाना सुनने में, नौटंकी नाटक देखने में, सिनेमा देखने में आपको कभी ऐसा हुआ हो कि भाई आप सो गए? आप हमें बताना कभी। अगर उस समय कभी पूरी सभा को देखा जाए तो चैतन्य मिलेंगे, बिल्कुल खाए पिए चक एकदम ऐसे नहाए धोए फ्रेश एकदम। क्योंकि क्यों? वे विचारणी इंद्रियां हैं, धिक्कार है ऐसी इंद्रियों को। हर चर्चा में, हर लीला गायन में इनको रुचि नहीं रह गई, कितनी मलिन हो गई हैं। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मेरी श्रवणेन्द्री केवल आपके नाम कीर्तन को सुने, आपकी चर्चा को सुने। और मेरे हाथ हस्तौच कर्मसु, यहां किसी विशेष कर्म की बात नहीं कही गई। स्वाभाविक शरणागत भक्त से जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब भजन होता है। विश्वास कीजिए, जिस दिन आपका अहंकार भगवत चरणों में समर्पित हो जाएगा तो हर कदम प्रदक्षिणा है। आप जहां भी चलोगे वो प्रदक्षिणा हो रही है, जो भी बोलोगे वो स्तुति हो रही है, जो भी चिंतन होगा वो महाभजन हो रहा है। क्योंकि मात्र देहाभिमान ही विषय चिंतन, विषय आकर्षण कराता है। जहां अभिमान ये समर्पित हुआ वो महाभागवत हो जाता है। प्रभु, मेरे हाथ के द्वारा जो भी कर्म हो वो सब आपकी सेवा संबंधी हो। आपकी सेवा संबंधी का तात्पर्य स्वसुख वांछा रहित। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? हम सोच जाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन पाते हैं, सोते हैं, ये हमारा भजन है। हम अपने लिए नहीं करते। ऐसी बातें बनावट की कर रहे हो। पक्का हम नहाते हैं प्रियालाल के लिए,
हम जो भी चेष्टाएं नित्य कर्म की होती हैं वो प्रियालाल के लिए, जल्दी से जल्दी शौच हो जाए, अच्छा पेट साफ हो जाए, नहा धो करके हम कीर्तन करें, हम कथा श्रवण करें, कथा कहें, भगवान नाम जप करें, उपासना करें। हमारी सारी की सारी चेष्टा, हम सुंदर सुंदर भोजन बने, प्रियालाल को पाए और उनका उच्छिष्ट हमें मिले, शरीर स्वस्थ रहे, जिससे आठों पहर हम उनकी सेवा में मगन। हमारी सारी की सारी चिंतन, सारी की सारी शक्ति, सेवा वो केवल प्रभु के लिए है। जो स्वसुख वांछा वाले होते हो भले मंदिर जाते दिखाई दे, लेकिन वो अपने लिए जाते हैं, प्रभु के लिए नहीं जाते। हे नाथ, हे बिहारी जी, ऐसा समस्या का समाधान कर दीजिए। और देखो सब लड़का बच्चा ठीक रहे, बिहारी जी बड़ी कृपा हो, ऐसे फूल माला जो भी, और हम आपको आके भोग लगाएंगे। नहीं, अगली बार जो आए ना, ये काम हो गया ना बिहारी जी, लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हो, देखते भी ले, ये भोग हो, ये ले, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके ममई वांश हो, तू मेरा है। वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप उनको अपना मान लीजिए, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं। आप ये बात समझ लीजिए गौर से, प्रभु को अपना मानने से बढ़कर के कोई भी दान पुण्य तपस्या, कोई भी तीर्थयाटन व्रत नियम नहीं है। और इसमें कोई खर्चा नहीं कि नहा धो के कहो प्रभु मैं आपका, आप शौच होते हुए भी अंदर से कहो हे गोविंद मैं आपका। प्रभु को अपना मान, ये समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त साधनाओं का सार है, समस्त साधनाओं को विश्वास कर लो। कैसे तुम्हें बताए, सब अपवित्रताएं एक ही इस धारा में स्नान करने पर चली जाएंगी। और कितना भी स्नान करे आओ, गंगावरी गोदावरी जितने भी तीर्थ है सब महिमा में है, लेकिन अपनापन शरीर से है तो पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा। माना गंगा यमुना स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश अपनेपन की धारा में स्नान करने, और वो अपनापन हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारे लाडली लाल पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज इस पर बहुत जोर देते थे। कुछ बने न बने, आप यही बार बार कहते रहो, हे नाथ मैं आपका आप मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा प्रभु। ये धारा अपनेपन, इससे बढ़कर कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई योग नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। आप मान लीजिए इस गंगा में स्नान कर लो, अपनेपन की गंगा में, इससे बड़ा कोई पवित्र धारा नहीं है। आप देखो तो अपनापन हम जगत को दिए हैं, शरीर को दिए हैं, शरीर संबंधियों को दिए हैं, मन को दिए हैं, भोगों को दिए हैं, तो हम जो भी करते हैं वो सेवा नहीं होती, वो स्वार्थ का कर्म होता है। वो अपनापन प्रभु से दे दो तो पड़े रहो, सेवा है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। नीम के नीचे खाट बिछी, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला का सरवा। ये संबंध मेरे जीजा राम जी, तो फिर करना क्या, चक्रवर्ती सम्राट अखिल लोकों के स्वामी जीजा है हमारी बहन जानकी जी। अब क्या करना, अपनेपन से बढ़ करके हमारी श्यामाजू। अब क्या, ये अपनापन हो गया तो निश्चित समझ लीजिए आपकी हर चेष्टा सेवा होगी। तो कह रहे हैं कि हस्तौच करमसु, और बड़ी महिमामयी बात, मनस्तव पादयोर्नः, आहा सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। और मन वही होता है जिससे अपनापन होता है। आप देख लेना, जब कोई प्रिय वस्तु आपको मिले, प्रिय दृश्य दिखाई दे, प्रिय घटना घटे, तो आपका जिससे अपनापन है वहीं आपकी स्मृति चली जाएगी। देख लेना, पकड़ो आप इस बात को। आप कोई दृश्य देखो जो बहुत आपको प्रिय लगे, तत्काल उसी की याद आएगी जिससे अपनापन है। यार ये चीज उनको भी दिखाएंगे अगली बार, या अभी देखो, फोन से देखो, ऐसा करो, ए देखो, मानो जिससे राधा वल्लभ जी आया, उसको अपने बेटे से प्यार है, पत्नी से प्यार, अपनापन है, बहुत सुंदर। सुनो देखो, हम दिखा रहे हैं, वो खुद, अब आप कहोगे अरे परिहित नहीं, यहां सूक्ष्मता, अपनापन उस इनसे नहीं है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो अत्यंत प्रिय लगे, अनुकूल लगे, दृश्य बहुत सुंदर, घाटी बहुत सुंदर, दृश्य बहुत सुंदर, सत्संग जो भी जैसा आपको याद आएगा उसको इसमें लाना चाहिए, उसको वहां। तो
सत्संग में लाना महिमामयी बात, लेकिन बात यह है कि जिनका सत्संग हो रहा उनसे अपनापन नहीं है, अपनापन उससे है। अपनापन की बात मैं कर रहा हूं। बड़े से बड़े दुख की स्थिति या बड़े से बड़े सुख की स्थिति में जहां मन जाता है उसी से अपनापन होता है। आप दुख की स्थिति में आपको कोई याद आ रहा है, वो आपका अपना है। देखो आप, कोई है आपका जो ऐसा अपना है। और बड़े से बड़े आनंद और बड़े से बड़े दुख की स्थिति में जिसको ये याद आते हैं, ये अब अपनापन हो गया, अपनापन की धारा चली गई। जब आप अपनापन की धारा पर हो तो मनस्तो पादयोर नहा, फिर मन सावई मनः कृष्ण पदार मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। गोपी जन श्री कृष्ण से सिर्फ अपनापन किए हुए हैं। तो आप देख लो उनकी स्थिति का वर्णन बड़े बड़े परमहंस महापुरुष जन कर रहे। तो हे कृष्ण करुणा में मेरी वाणी सदैव आपके नाम कीर्तन में, आपके गुणों के गान में, मेरी श्रवणेन्द्रिय नाम श्रवण में, आपके गुण श्रवण में, मेरे हाथ आपकी सेवा में और मेरा मन आपके श्री चरण कमल के स्मरण में रहे। और शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, जो भी चरचर दिखाई दे तो मेरे कृष्ण ही स्वरूप में मेरे सामने आए, प्रणाम करो। भागवत में वर्णन है कि जो सामने आता है व्यक्ति वस्तु स्थान उसे भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करता है, वो मेरा महाभागवत है। जो भी, और प्रभु ही है, तो कम से कम ऐसा अभ्यास शुरू करो मानो आपने कोई कीड़ा देखा, अच्छा कृष्ण स्वरूप में। कोई भी, अच्छा घड़ी के पहले भी तो कृष्ण थे और बाद में भी कृष्ण, तो बीच में घड़ी बनकर मेरे लिए कृष्ण, ये घड़ी रूप में दर्शन, सब चराचर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक अद्भुत आनंद। जय हो कृष्ण पंखा, जय हो कृष्ण, जय हो कृष्ण, जय हो राधिका शरण कृष्ण, जय हो इनके नेत्र। तो कृष्ण हमारा मस्तक शिरस्तो निवास जगत प्रणामे और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तरुणाम। ओहो, हमारी आंखें दर्शन करें तो केवल किनका दर्शन करें? आपके प्रेमी जनों का, या आप ही है सब रूपों में। बस ये आंखों की सार्थकता है, क्योंकि संत आपके प्रत्यक्ष मूर्तिमान शरीर हैं, भवत तनुनाम। पर ऐसी भावना बहुत कठिन है कि संत दर्शन मतलब भगवत दर्शन। अगर ऐसी भावना बन जाए तो बहुत शीघ्र आपको परमार्थ की ऊंचाइयों पर चढ़ने का अवसर मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। हम बड़े से बड़े संत के पास भी जाते हैं तो वहां दोष दर्शन करना चाहिए, छिद्रान्वेषण, कि ठीक है इतनी महिमा तो सुनी है, पर ऐसे जहां कोई तो देख कुछ तो, अरे वो सत्संग तो करते हैं पर वो पर लगा के उड़ा देगा कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। और अगर भाव बन जाइए कि दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, जो आपके मूर्तिमान स्वरूप हैं संत जन, उनमें हमारी दृष्टि लगी रहे तो भेष मात्र ही काफी है। द्वादश तिलक कंठी और देखा। और ऐसा ही महान भागवत मधुकर शाह जी करते थे, राजा मधुकर शाह जी और चाह के थे। तो इसकी परीक्षा के लिए जो उपहास करने वाले जन है ना, वो गधे को रामनामी दुपट्टा उड़ा दिया, मोटी तुलसी माला डाल दी और दो चार ऐसे तिलक खींच दिए। जब वो पूजा गृह से सेवा करके निकले तो सामने गधा साष्टांग दंडवत की, 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया। तो अब जो उपहास करने वाले थे उनको, वो तो सोच रहे थे कि देखे कहा अब फिर उनसे प्रश्न करेंगे कि ये वैष्णव नहीं है। तो उनमें से एक आया और बोले महाराज ये तो गधा है। और आपने बोले आपको गधा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे गुरु कृपा नजर आ रही कि हमारे राज्य में गधा भी वैष्णव है। वैष्णव को हम प्रणाम कर भाव। एक बार पंडित गया प्रसाद जी महाराज, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर गिरिराज जी के समीप छोटी सी कुटिया में रहते थे, तो कुछ कनफट लोग होते हैं ना जो सांप वाप पकड़ते हैं, सपेरा जिन्हें कहते हैं, तो वो लाल वाल जब जैसा मना वो पहन लेते हैं, मतलब पूरे बाबा जी जैसा, वो अलग वर्दी होती है।
जब बाहर निकलते हैं तो वो पहन लेते हैं, इसके बाद वो अपनी पोजीशन में रहते हैं गृहस्थी, और जब बाहर निकलेंगे तो पूरे मतलब जैसे सीधे हिमालय से आ रहे हैं ऐसे। तो जे ही बाबा ने देखा तो खड़े हुए साष्टांग दंडवत की। तो मास्टर बाबा सब पढ़े लिखे विद्वान, तो कहा कि बाबा ये संत नहीं है तो सपेरा है। बाबा बिगड़े, मतलब अभी तक हमारे पास रहते हुए तुम्हारी यही दृष्टि रही, मतलब संत स्पष्ट दिखाई दे रहे और तुम्हें सपेरा नजर आ रहा है। भगवान इस संत वेश में मुझे दर्शन दे, तुम्हें सपेरा नजर। चुप हो गए सब भाव से। एक बार पंडित बाबा को कोई गृहस्थ ब्रजवासी घर ले गए पवन ने, तो बाबा को गुरु मानते थे, तो बाबा की छवि सिंहासन में सजा के रख जे ही गए तो बाबा ने तत्काल ऊपर का चला उतारा और साष्टांग दंडवत, संत की छवि। अहो भाग्य संत, तो सब हंस रहे थे क्योंकि बाबा कभी दर्पण तो देखते नहीं थे ऐसे रज, तो और उसमें छवि दे तो सब हंसने, तो बाबा ने कहा हंसे क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज ये तो आपकी ही छवि। अच्छा, अब ऐसे मतलब संत छवि दिखाई दी तो साष्टांग दंडवत। हमारी भावना, श्री नलकुंवर मणिग्रीव जी कह रहे हैं कि संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। संत साक्षात आपके शरीर है, मेरी दृष्टि ऐसा दर्शन करे या चर अचर जो भी है सब में आप समाये हुए। हे प्रीतम मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलूखले बद्धः प्रसन्नाः गुह्यकौ। ऐसा स्तवन करके वो भगवत पार्षद स्वरूप नलकुंवर मणिग्रीव प्रभु के दर्शन करके अंतर ध्यान हो गए। अब बंधे नहीं रखेंगे भाई, खोलना पड़ेगा। इतने में सखाओं जो वहीं खड़े थे भागे, उनमें कुछ सखा जो भीड़ खड़ी थी सखाओं की, और बहुत से ब्रजवासी आ चुके थे क्योंकि बहुत जोर का शब्द हुआ था, और बाबा को लाए, मैया को लाए। बाबा ने भी मैया के ऊपर डांट लगाई कि मतलब आपको, और मैया का भी हृदय, अभी तक जो मैया के हृदय में कर्कशता थी वो इसके लिए थी, उद्धार के लिए। अब तो मैया हाय मैं कैसी बुद्धि से युक्त हो गई, अपने ऐसे सुकुमार लाला को, और जल्दी से जल्दी बाबा और मैया ने उखल से लाला को मुक्त किया। और फिर से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, श्यामा, जय जय श्री वृंदावन हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम। मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय
श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की, श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय